नमस्कार। कहता है वोटर की टीम आज पहुंची है होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा नगर परिषद में। सिवनी मालवा नगर परिषद में लोग कितने परेशान हैं, क्या उनके काम हो रहे हैं, आम आदमी से जानते हैं। क्या बाकी में यहाँ पर आप लोगों को कोई रोजगार की व्यवस्था है? नहीं सर है तो, मगर हम क्या है, हम अपना खुद का रोजगार करते हैं और परेशानी तो हमें बहुत कुछ है। यहाँ लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है। मगर इस बार तो हमने शिवसेना को चुन लिया। शिवसेना को ही हम वोट देंगे और शिवसेना को हमारे बाट से लाएंगे, क्योंकि पिंटू राठौर जो है वो सबसे अच्छा आदमी है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसके अलावा भी और भी पार्टियाँ हैं? बीजेपी है, कांग्रेस है, झाड़ू है, और भी है, अन्य पतंग है, सब कुछ है, लेकिन शिवसेना पे इस वक्त अच्छा काम है। तो यहाँ पर नगर शिवसेना के अलावा अगर बात करें, ये तो चुनावी मुद्दे हो गए। आप लोग जब मजदूरी करते हो तो क्या नगर निगम के जो आपकी नगर पालिका के लोग हैं परेशान करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सर। ठेले उनको हटा देते हैं, बिजली ऑफिस के पास जाओ, पर बहुत परेशानी है। आप लोगों को इसके अलावा भी और भी कोई रोजगार के विकल्प नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, फिर क्या करते हैं काम? बस यही करते हैं, ठेला चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बस धाड़की से ठेला लगाते हैं, 200-300 रुपये मिलते हैं बस। इसमें तो परिवार भी नहीं चलता। आप भी समझदार हो, सरकार बस भ्रष्टाचार करे जा रही है। भैया आपको लग रहा है कि यहाँ पर काम हो रहे हैं? यहाँ पर जो नेता चुनकर आते हैं वो काम करते हैं, पब्लिक के पास नहीं आते हैं? पब्लिक के पास ना पब्लिक का लिए टाइम है ना कुछ टाइम है। कभी भी आके ठेला भगा देते हैं, जहाँ से भगो, यहाँ से हटो, फिर खत्म यहाँ से। ये जो है सिवनी मालवा के तमाम और भी लोग हैं, रोजाना यहाँ पर आते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं। आप ऑटो चलाते हैं, दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ 100-200 कभी हो रही है, कभी नहीं भी हो रही है। आज डीजल महंगा हो गया तो उससे कोई मतलब ही नहीं। तो वो तो खड़ी रहने वाला काम है। आप देख ही रहे हो, खड़े हैं कब से 2-2, 4-4 घंटे हो जाते हैं, बस यही काम चल रहा है। यहाँ पर परिषद में कुछ काम होते हैं, साफ सफाई वगैरह इसके अलावा? हाँ, साफ सफाई तो होती है, आप देखते रहो। फिर उसके अलावा तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये स्थानीय लोग हैं और रोजगार को लेकर इनके सामने सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि यह एक छोटी सी ये कह सकते हैं कि नगर परिषद है और यहाँ पर लोगों को रोजगार के जो अवसर कम है, मगर लोग मजदूरी पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। और हालांकि जो उनके पास में विकल्प हैं वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ ही टकटकी लगाए देख रहे हैं कि अब जो चुनाव होगा और कोई नेता जब चुनकर आएगा तो जाहिर सी बात है सिवनी मालवा का विकास कर पाएगा। मगर तस्वीर इसके उलट है, क्योंकि यहाँ पर अभी विकास अधूरा है। जनता चाहती है कि सिवनी मालवा में बदलाव हो और सही व्यक्ति आगे आए, तो पूरा जनता का सपोर्ट है। और जनता चाहती है कि इस बार सही व्यक्ति को चुना जाए, जो उनसे पिछली बार गलतियां हुई थी, जो थोड़ा बहुत बहकावे में आ गए थे इन लोगों के, जो स्थानीय नेता हैं। आम मतदाता को इसमें अंतर करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय मुद्दे, राज्य के मुद्दे और हमारे नगर पालिका के मुद्दे, इन तीनों मुद्दों में अलग अलग होते हैं। ये तो स्थानीय मुद्दों में हम उन प्रतिनिधियों को चुनें जो आपका कार्य कर सकें। भाई, यदि आपको अपना नगर पालिका में कोई राशन कार्ड ही बनवाना है तो हम मोदी जी के पास तो जाएंगे नहीं, ना ही हमारे शिवराज मामा के पास जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा पार्षद है या जनप्रतिनिधि है, हम तो उसी के पास जाएंगे ना। और वो ही यदि मना कर दे कि नहीं यार वो तो अधिकारी नहीं सुनते हैं, मेरी तो नहीं सुनता है। यहाँ पे भ्रष्टाचार, एक्चुअली कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार कब करेगा? जब उसका जनप्रतिनिधि ही भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहेगा। यदि जनप्रतिनिधि सही रहे तो भ्रष्टाचार होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सरकार जिसकी है, जिसके पास सब अधिकार हैं, वो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है आपके अंडर में रह के काम, तो कौन उसके लिए उत्तरदायी है? सर, इस बार बदलाव के 100% नज़र आ रहे हैं। कौन सी पार्टी का भी? सर, इस बार नागरिक मोर्चे का रहेगा सर। नागरिक मोर्चा? जी सर। तो नागरिक मोर्चा के दायित्व क्या रहेंगे, क्या काम करेंगे सिवनी मालवा के लिए? सर, सिवनी मालवा के लिए जो भी कार्य अभी तक नहीं हो पाया वो नागरिक मोर्चा की प्राथमिकता रहेगी, उसको सबसे पहले करने का। जैसे लाइट, पानी, बिजली? हाँ, लाइट, पानी, बिजली, मूलभूत जो आवश्यकता है वो सारी पूरी करेगा नागरिक मोर्चा। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत शहर में एक अच्छे नगर पालिका अध्यक्ष की, जो शहर में कमाई ना करते हुए शहर के विकास के लिए काम करे। यहाँ पर कई प्रकार की अव्यवस्था हैं, बाजार में काफ़ी अव्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर जो काफ़ी समय से विलम्ब पड़े हुए हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो शहर के विकास के लिए काम करे, बजाय कमाई के। तो किस पार्टी को चुनना पसंद करेंगे जो विकास कर पाए, क्या लग रहा है? देखिए, अब वो तो डिपेंड करेगा कि कौन कैंडिडेट है। हमें पार्टी से कोई एक मतलब है नहीं, जो अच्छा कैंडिडेट समझ आएगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा तो कोई बता नहीं सकता सर, सभी का रुझान सही चल रहा है। काम किस उम्मीद कहाँ लग रही काम होगा? जो जनता का अच्छा काम करेगा उसी को
चुनेगी सरकार। कैसे जनता ही तो चुनेगी, जनता कैसे तय करेगी कौन अच्छा है? जनता जिनने कोरोना काल में अच्छा काम किया है उन्हीं को चुनेगी। किस पार्टी ने अच्छा जैसे नागरिक मोर्चे ने अच्छा काम किया, सभी की मदद की है। और बीजेपी के क्या हाल है यहाँ पर? बीजेपी के भी अच्छे हाल है सर, लग कर रहा रही है BJP काम तो वो भी। मतलब रिपीट होगी बीजेपी फिर? आप देखा जाए सर, जनता के ऊपर है ये तो, अच्छा। कुछ बता नहीं सकते। यहाँ के क्या खास मुद्दे हैं लोगों से जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी चर्चा में क्या खास मुद्दे आ रहे हैं। सिवनी मालवा में विगत 15-20 साल से बीजेपी की ही नगर पालिका परिषद है। मेरे को नहीं लगता है कि रेगुलर काम के अलावा यहाँ कोई बहुत बड़ा काम हुआ हो। पिछले 10 सालों से तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ये नगर पालिका। चाहे वो जनरेटर का मामला हो, इतने बड़े बड़े मामले हैं कि हम लोग तो शायद पीछे रह गए इन मामलों को उठाने में। उन्हीं के पार्षदों ने इन मामलों को जम से उठाया। और नगर पालिका की उपलब्धि तो मैं नहीं समझता कि कुछ भी है हमारे क्षेत्र में। आप लोग यहाँ पर आम आदमी हैं, क्या लग रहा है कि कितना काम होना चाहिए सिवनी मालवा के हिसाब से? सिवनी मालवा के हिसाब से यहाँ पर नगर पालिका की स्थापना 17 मई 1867 को हुई थी। सबसे पुरानी नगर पालिका है। इस हिसाब से बहुत कुछ काम होने चाहिए थे जो आज बाकी हैं। यहाँ तक कि नगर के अंदर कन्या महाविद्यालय के लिए भी स्थान नहीं मिल पा रहा है, जगह नहीं मिल पा रही है। वो एक अलग ही भवन। कौन दोषी है? क्योंकि अब बताया जा रहा है बीजेपी सबसे ज़्यादा काबिज रही है। नहीं, क्यों दोषी नहीं है? जो सत्ता में जिसकी सरकार है वो लोग दोषी हैं। जो अच्छे से प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं जमा पा रहा है, वो दोषी हैं इसके। आप भी दावेदारी कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए दावेदारी कर रहे हैं? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और दावेदारी करना तो सबका अधिकार है। किस पद के लिए कर रहे हैं? पार्षद का ही पद है, उसके लिए दावेदारी कर रहा हूँ। तो बताया जा रहा है कि काफ़ी अव्यवस्था है यहाँ पर, काम नहीं हुआ अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो हुए हैं लेकिन संभावनाएं भी बहुत है। एक्चुअली में सिवनी मालवा जो शहर है ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का शहर है, एग्रीकल्चर से संबंधित शहर है। और चूंकि यहाँ पर पूर्व जो मंत्री रहे हैं, यहाँ लोक निर्माण मंत्री माननीय सरताज सिंह जी, इनके द्वारा इतना पूरे क्षेत्र में काम किया गया है, तो उस काम से, सड़कों से, नहरों से जो यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हुआ है। मतलब मंत्री रहे हैं। हाँ, आप जानते हैं युवाओं के लिए क्या लगा आपको? कुछ विकल्प मिला बीजेपी सरकार से? ये युवा तो आज भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा पीढ़ी दे दी कभी कोई है तो वो युवा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा भी समीर भैया ने कहा कि हम लोग शायद मुद्दे उठा नहीं पाए। उसका एक कारण ये भी था क्योंकि पिछले चुनाव में नागरिक मोर्चा दूसरे नंबर पे था, तो विपक्ष की भूमिका में नागरिक मोर्चा था। तो मुद्दे नहीं उठाने के पीछे थी सबसे ज़्यादा दोष किसी को दिया जाना चाहिए तो नागरिक मोर्चा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि नागरिक मोर्चा विपक्ष की भूमिका में था। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर क्या मुख्य मुद्दे हैं? साफ सफाई बात कर लें या अगर हम बात करते हैं इस शहर की या नगर पालिका की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि पिछली नगर पालिका जो रही है वो घोटालों की नगर पालिका थी। और इसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पाइप का क्लेम दिख रहा है लाइट का, ये 4900 रुपये का खरीदा गया था। और अगर इससे ज़्यादा भी आपको कुछ और देखना है तो थोड़ी देर बाईपास पर घूमाएं तो आपको वहाँ भी घोटाले दिख जाएंगे। क्योंकि बाईपास की जर्जर ऐसी व्यवस्था रखी हुई है कि यहाँ से आज की डेट में शहर में से बड़े वाहन निकल रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोडेड वाहन बाईपास से निकलते हैं तो पलटने का डर है। तो ऐसी अव्यवस्थाएं नगर पालिका में निरंतर रही हैं और यहाँ निरंतर भ्रष्टाचार होते रहा है। आपको लग रहा है कि आप भी दावेदारी करने आए हैं यहाँ पर, क्या किस चीज़ की दावेदारी कर रहे हो? कितनी तस्वीर बदल देंगे यहाँ पर? पार्षद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार 20 साल में नगर पालिका में बढ़ा है बीजेपी शासन में, वो खत्म हो। किस तरह से खत्म हो? हर टेबल पर प्राइवेट कर्मचारी बैठकर भ्रष्टाचार कर रहा है। नामांतरण से लेके हर चीज़ों में भ्रष्टाचार है। जो पीएम आवास में मिले थे उसमें भी 33,000 रुपये लेके पास किए जा रहे हैं। बेचारे गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। आपको लग रहा है कि शहर में पानी पर्याप्त मिल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ का पानी हरदा ले जाया जाता है और जहाँ के किसान परेशान है, ना जहाँ का विधायक कुछ बोलता है, ना जहाँ का सांसद कुछ बोलता है, ना नगर पालिका कुछ करती है। सिर्फ कुल मिला के उनको भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हर टेबल पे पैसा चाहिए, हर एनओसी लेने जाए तो पैसा चाहिए, आधार अपडेट कराना तो पैसा चाहिए। जाते हो रहे हैं, अब क्या लग रहा है बदलाव कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल जनता चाहती है कि बदलाव हो। टिकट अगर मिलती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी? वो जनता को निजात मिलेगी पुरानी समस्याओं से, साफ सफाई? पूरी पहली बात तो बीजेपी विकास क्या होता है वो जानती नहीं है कि विकास क्या चीज़ है। हमारे स्वर्गीय दादा हयाई लाल ने सिवनी वालों में विकास किया कम समय में। या अब देश में कुछ नहीं था, पैसा नहीं था उस समय। सोयाबीन प्लांट,
ITI, अपना सेंट्रल स्कूल, कॉम्प्लेक्स। कांग्रेस ने काम किया, मतलब कांग्रेस ने काम किया। लेते हैं, आपको लग रहा है सर कांग्रेस ने काम किया है यहाँ पर? कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि 15 साल पहले इस प्रदेश में रोड की, बिजली की और जो शिक्षा की बदहाली थी, उस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने चरम सीमा पे पहुंचाया है। और आज देश में बहुमुखी विकास हो रहा, तीव्र गति से विकास हो रहा। इस देश की, इस प्रदेश की, इस नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और नगर पालिका चुनाव में पूर्ण बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका समस्या है यहाँ पर सिवनी मालवा को लेकर? सिवनी मालवा तो समस्याओं का घर है, और हम चाहते हैं कि एक ही टाइम का, मतलब एक ही तरह का खाना खा के जनता उब चुकी है। अब जनता बदलाव चाहती, कांग्रेस की नगर पालिका बनेगी। ये दावा कर रहे हैं आप? दावा कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये जो लोग हैं सर, क्या कह रहे हैं कि बदलाव है इस बार, आपको नजर आ रहा है कहीं? पिछले 4 बार से सिवनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी की रेजिम बनी है। भारतीय जनता पार्टी की रेजिम में लगातार विकास के नए परवान चढ़े हैं। चाहे सड़क की बात देख लें, गाँव कॉलोनियों की सड़कों की बात है, नाली की बात है, शहर में व्यवस्थित स्विमिंग पूल है, व्यवस्थित सामुदायिक भवन है। सिवनी से बानापुरा तक का ये आपके सामने ये रोड दिख रहा है, जो चौड़ा रोड दिख रहा है। इसी व्यवस्था नेशनल हाईवे की बात भी करें तो बड़ा अतिक्रमण है सड़कों पर भी। अतिक्रमण की मुहिम इन्हें चलाई नहीं है, ये डरते हैं अतिक्रमण हटाने में। चूँकि शहर की जनता चाहती थी, अभी पिछले SDM हमारे आए, उनने अतिक्रमण की मुहिम चालू करी तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। मतलब काम होता नहीं है, पर काम अटक जाते हैं। काम अटक नहीं जाते हैं, काम इनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की। आप क्या चाह रहे हैं, कुछ बदलाव हो पाएगा यहाँ पर? अरे बदलाव बहुत जरूरी है भैया। 20 साल में नगर पालिका में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं। वर्तमान में जो नगर पालिका अध्यक्ष है, 27 करोड़ रुपए में उनने मुख्यमंत्री पेयजल योजना लाए, जिसमें से आज भी पूरे वार्डों में नहीं पहुंच पाया है घर घर तक पानी। और इसके 2.5 करोड़ रुपए कमीशन लिया उन्होंने। आज होटल देखो, नगर पालिका अध्यक्ष की, जो वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष है, वो जमानत पे है भ्रष्टाचार के मामले में। दूसरी चीज, उनकी होटल देखो, खरीद ली नगर पालिका के पैसे से, जनता के पैसे से 26 एकड़ जमीन खरीद ली, वो बीजेपी की नगर पालिका। विधायक मौन रहता है, सांसद मौन है। आज लोगों के घर गर्मी में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, सांसद मौन है। ये पॉल किले में भ्रष्टाचार, जनरेटर में भ्रष्टाचार, PM आवास में 15-15 हजार रुपए गरीबों से मांग रहा है। बड़े बड़े आदमियों के आंगन में प्रधानमंत्री आवास मिल गया है। अरे हजारों शिकायत करी भाई साहब, 4 दिन जेल में रह के आया हूँ। 151 लगा ली। लग रहा है इस प्रकार से पूरे देखिए, ये सब आरोप कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। ये काम हो रहा है क्या? ग्वालियर में हिंसा के बाद पुलिस की उड़ी नींद, सभी जिलों के SP को PHQ ने किया लाइव। ग्वालियर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में हंगामा, हिंसा के पीछे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संचालकों की सामने आई भूमिका, 3 हिरासत में। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री तोमर का बड़ा बयान, अग्निपथ योजना पर हुए हंगामे के लिए विपक्ष को बताया जिम्मेदार। इंदौर रेलवे स्टेशन पर अब सड़क पर अग्निपथ के वीरों का प्रदर्शन, हाईवे पर किया चक्का जाम। जबलपुर के निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी करने वाले निजी अस्पतालों के भुगतान पर रोक। बैतूल में फर्जी नर्स गिरफ्तार, जिला अस्पताल से पकड़ाई फर्जी नर्स, मैटरनिटी और शिशु वार्ड के आसपास रहती थी फर्जी नर्स। दमोह में जमीनी विवाद को लेकर गोली चलने का मामला है सामने, शादी समारोह के दौरान पुराने विवाद को लेकर चली गोली। रीवा में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, हमले में युवा मोर्चा के नेता की हालत गंभीर। जबलपुर में व्यापारी से 5,50,000 रुपए ठगने का मामला, खुलासे के बाद 4 पुलिसकर्मी निलंबित। सतना के दुर्गापुर गांव में पूर्व उप सरपंच की हत्या, परिजन ने शव के अंतिम संस्कार से किया मना। मंडला के घुघरी थाना इलाके के मदनपुर में टायर फटने से यात्री बस पलटी, हादसे में 19 लोगों को आई चोटें। रायपुर में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना दिवस पर सेमिनार का आयोजन, बच्चों में नशे की आदत से बचाव पर मंथन। सेमिनार में कई विशेषज्ञों ने भी की शिरकत। स्वास्थ्य मंत्री के नाम का दुरुपयोग, थाने में मंत्री के निजी सचिव ने दर्ज कराया मामला, ऑनलाइन ठगों के खिलाफ मामला कराया दर्ज। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की बिगड़ी तबीयत, अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में कराया गया भर्ती, और शाला प्रवेश कार्यक्रम के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत, वाहन चालकों के साथ किसान परेशान, खेती के लिए नहीं मिल रहा डीजल। जशपुर में पेट्रोल पंपों में
शॉर्टेज से लोग परेशान। पेट्रोल डीजल की कमी से जूझ रहे पंप, डीजल की कमी से किसानों की परेशानी बढ़ी। कोंडा गांव में भी पेट्रोल डीजल की कमी, कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म, पंप पर लगा आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड, पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से लोग परेशान। अंबिकापुर में असामाजिक तत्वों ने की प्रतिमा खंडित करने की कोशिश, घटना के बाद से भड़के स्थानीय लोग। शांति पारा शिव मंदिर की घटना। रायपुर में 7 दिन के मासूम को खुले में छोड़ा, भाटा गांव में पॉलीथीन में मिला नवजात, लोगों की मदद से पहुंचाया गया मेकाहारा, पुरानी बस्ती थाना इलाके का मामला। बिलासपुर में मोबाइल कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने पर कार्रवाई, बड़े पैमाने पर नकली एक्सेसरीज जब्त, तार बहार थाना इलाके का मामला। प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, प्रदेश में कोरोना के मिले 75 नए मरीज, कोरोना से 1 मरीज की मौत। रायपुर में सबसे अधिक 18 मरीज। बलरामपुर में नाबालिग से रेप के 4 आरोपी गिरफ्तार, फरवरी महीने से चल रहे थे फरार, गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल, नाबालिग से रेप के बाद फरार हो गए थे आरोपी। राजनांदगांव में कट्टा और तलवार लेकर घूम रहे 2 युवक गिरफ्तार, दोनों युवक पंजाब के रहने वाले, सिटी कोतवाली इलाके का मामला। कोंडा गांव के चरकई जंगलों में जुआ खेलते 8 जुआरी गिरफ्तार, 80,600 रुपए की नकदी, मोबाइल और बाइक से 3,80,000 का सामान जब्त, परसगांव का मामला। बिलासपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की मांग, महिलाओं के साथ हो रहे शोषण को नियंत्रण, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासनिक नियंत्रण की गई मांग। बलरामपुर में नाबालिग से ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, आत्महत्या का कारण ज्ञात, सुबह घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता मिला था शव, कोतवाली पुलिस कर रही मामले की जांच। बलौदा बाजार में प्रेमी प्रेमिका की पेड़ से लटकी मिली लाश, प्रेम प्रसंग में फांसी पर लटकी मिली दोनों की लाश, कसडोल थाने के गांव साबर का मामला। बेमेतरा के एनएच पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर ही 2 की मौत, गांव सुगौना के पास की घटना। बलरामपुर में खेत में मिला युवती का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस कर रही मामले की जांच, विजयनगर चौकी का मामला। बलरामपुर में तेज रफ्तार ट्रक पलटा, बॉक्साइड लोडेड ट्रक अनियंत्रित। काम हो रहा है यहाँ पर? नहीं, काम नहीं हो रहा। जितना काम होना चाहिए कायदे से उतना काम नहीं हो रहा है। यहाँ नगर का विकास होने की वजह नेताओं का विकास ज्यादा हो रहा है। कितना काम हुआ है यहाँ पर बीजेपी रही? यहाँ विकास के नाम पे जीरो है। जब भी विकास की कोई बात शुरू हुई है तो अधिकारियों का ट्रांसफर होते हैं, जो अच्छे अधिकारी आते हैं उनका ट्रांसफर हो जाते हैं क्योंकि उनसे उनका पैसा नहीं मिलता, इसलिए विकास तो जीरो है। और विकास के मामले में नगर पालिका फेल है और हर जगह पैसा 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 मांगती है। क्या लग रहा है इस बार क्या जनता चुनेगी? जनता इस बार अच्छे लोगों को चुनेगी। अच्छे लोग कौन? किस पार्टी लोग? हमारी पार्टी कांग्रेस से रहेंगे और आज बहुमत से सरकार बहुमत के बनाएंगे। नगर परिषद हमारी बनेगी। आपका क्या कहना है भाई साहब? सिवनी मालवा में अभी तक लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया है, पेयजल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, लोगों को गरीब रखकर राशन कार्ड काट दिए गए, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसी क्या नगर पालिका, कौन सी नगर पालिका क्या काम करे विकास? कोई काम नहीं कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि आने वाली हमारी जब कांग्रेस की नगर वाली परिषद बनेगी, लोगों के गरीब कार्ड बनेंगे, पेयजल व्यवस्था होगी। आपको क्या लग रहा है कितना बदलाव जरूरी है? अब बहुत ज़्यादा बदलाव जरूरी है। क्या बीजेपी जो है वो नाम की बीजेपी है, काम की बीजेपी नहीं है। पैसा लाओ काम होगा, फिर भी नहीं होगा। चप्पल छन गई, हर गरीब परेशान हो गया, नल पानी हर चीज़ से परेशान है। बीजेपी के यहाँ पे कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। अभी तक काम नहीं हुआ जी। आपको क्या लग रहा है कि सिवनी मालवा में कितना यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, काम नहीं होते हैं? विगत 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका रही है। यहाँ सिर्फ विकास के नाम पर सिर्फ एक काम हो रहा है कि आधार कार्ड अपडेट करा लो, आधार कार्ड की KYC करा लो, पात्र 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो गेहूँ चावल की घोषणा तो कर दी माननीय मामा जी ने, मगर धरातल पे पता चला देखने गरीब आदमी जा रहे हैं तो पात्रता पर्ची लिंक नहीं आधार कार्ड से। आप लोग अगर चुनकर आते हैं तो क्या बदलाव लाओगे? आरोप लग रहा है कि अधिकारी पैसा लेते हैं, काम नहीं होते हैं। वैसे देखो ये लगभग 1-1.5 साल में तो ये व्यवस्था है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ, लेकिन सिवनी मालवा में थाने, तहसील, कोर्ट कचहरी और वर्तमान में जो प्रशासनिक नगर पालिका है इसमें भ्रष्टाचार तो काम ही नहीं होता। अब इसमें मैं नहीं, इस मामले में मैं 2 टूक बात करता हूँ। मैं भी जनता के बीच में काम करता हूँ। क्या होता है कि भले ही हम भाजपा के हैं, हमको भी रोड पे ही आना है, ये कांग्रेसी है, इनको भी रोड पे आना है, लेकिन 2 आंख की जो शर्म होती है। मैं किसी जनप्रतिनिधि के मामले में नहीं कह रहा हूँ। नगर पालिका आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, थाना भारतीय जनता पार्टी का नहीं है,
तहसील कोर्ट कचहरी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इसमें निश्चित रूप से जितनी भी जनता इस समय परेशान है, और इस मुद्दे को मैं ऐसा नहीं कि मैंने आपके माध्यम से क्यों नहीं करते हैं अधिकारी? शिकायत देखो, हम लोगों का एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बाहर हम जाते नहीं। हमने फेसबुक पे के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ऊपर बहुत लोगों को यहाँ पर भ्रष्टाचार पर्याप्त हो रहा है, मतलब फिर भी लगाम नहीं लगा पा रहे। नहीं, लगाम लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार इनका इतना ज़्यादा है कि हम लोग उसके सामने बोने पड़ जाते हैं। भाई सरकार इनकी है, विधायक इनका है, प्रधानमंत्री से लेके और यहाँ के पार्षद तक इनके हैं, बीच में कोई है ही नहीं है। तो हम लोग कहाँ करें? जो सड़क पे हम लोगों का काम करने का है वो हम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो विरोध कब तक रहेगा? क्या लग रहा है कि इस बार कुछ काया पलट? नहीं, इस बार काया पलट होगी, बिल्कुल पक्का होगी। काया मन बना लिया के लोगों ने? बिल्कुल मन बना लिया है, इस बार कांग्रेस को बहुमत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिवनी मालवा में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात करी है, और अगर ये मान लो तो उसको ऐसा आज भी भारतीय जनता पार्टी में नितिन गुहा जैसा व्यक्ति है जो सच को सच बोल रहा है और गलत को गलत बोल रहा है। और अगर हम लोग अगर मेहनत करेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी किस नगर पालिका आरोप लगाया, जनता ने लगाया है कि अधिकारी सुनते नहीं है, इसे कैसे दूर करेंगे आप? नहीं, देखो, जो जमीन से जुड़ा हुआ अगर व्यक्ति अगर आगे आएगा तो निश्चित, अगर पूंजीवादी लोग अगर मान लो कि पार्टी के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गलत तरीके से गुमराह करके अगर गद्दी पे बैठेंगे, तो वो तो आपको मालूम है मिलजुल के काम करने वाले लोग। लग रहा है कि कुछ चेंजेस होगा इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा चेंजेस। एक बात बताएं कि अभी बहुत देर से विरोधी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है या अन्य बातें हो रही, ये सब नगरपालिका चुनाव सामने आए तभी दिख रहा है। विपक्ष ने कभी 5 साल में एक आंदोलन किया, कभी सड़क पर आए? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। देखिए, ये जनता ने देखा है, कहने से मतलब नहीं। 4 लोगों का आंदोलन इतना बड़ा हुआ, या 7 दिन भूख हड़ताल चली है, जिसमें पूरे शहर के लोगों ने जहाँ की दुकानें बंद करी, व्यापारियों ने, 2 दिन बाजार बंद रहा। असर हुआ? अरे क्यों असर नहीं हुआ? नगर पालिका जमानत पे, नगर पालिका जमानत पे। आंदोलन केवल नागरिक मोर्चे ने किया, कांग्रेस मर चुकी थी पूरी तरह। कांग्रेस अब आई है रोड पे चुनाव के समय। सुनो मेरी बात, कांग्रेस पार्टी नहीं थी तो मैं कांग्रेस का पार्षद था, और अभी वर्तमान में जो पार्षद थे बीजेपी के, उनको फिर से उसी बात से उतारा जाए, जब जानता हूं कि पार्षद उस बात से जीत के आ जाए। दाव लगा रहे हैं। हाँ, फिर से जो बात में पहले पार्षद थे उसी बात से उनको वापस उतारा जाए। मौका दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनको समझ में आ जाएगी कि उन्होंने 5 साल में क्या किया और क्या नहीं किया। आवास योजना में 33,000 रुपए ग्राहकों से लिए गए हैं, प्रमाण पत्र के पैसे लिए। कि आप इस बार तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये बात सही है। जैसे अभी इन्होंने स्वीकार कर लिया कि विरोध नहीं हुआ, इन्होंने कहा विरोध भी किया है। विरोध उसी का होता है जहाँ दोष होता है, उसी का विरोध होता है। जब पाक साफ होते तो विरोध नहीं होता। पूरे 5 साल 15 साल से पूरा विरोध होता आ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष जमानत पे हैं, ये स्वीकार है, उनकी पूरी हिस्ट्री सामने है, उनके पूरे परिवार की हिस्ट्री सामने है। बात विरोध की नहीं है। जब इनके अध्यक्ष पे FIR हो गई, इनसे पूछे जरा कि विरोध किसने किया और किसने नहीं किया। विरोध की बात नहीं है। तुम्हारे अध्यक्ष FIR हो रही है उस पर भ्रष्टाचारी की, आप उसके बाद भी सीना तान के खड़े हो। आरोप तो आपके अध्यक्ष पे भी लग रहा है? हमारे अध्यक्ष पे नहीं लग रहा, हम तो कांग्रेसी लोग हैं और हमारे अध्यक्ष पे कोई तमाम लोग हैं सिवनी नगर पालिका से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, और यहाँ के मुद्दों को लेकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चुनाव को लेकर काफी गर्माहट भी नजर आ रही है, और बात की जा रही है कि शायद इस बार सिवनी मालवा की तस्वीर बदली जाएगी। कैमरा पर्सन खलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 सिवनी मालवा।